हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे वर्गकरणी के बारे में। फिर आज हम कुछ आगे प्रश्न इसके हल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे प्रश्न आ जाता है तो इसको हमें कैसे हल करना है, तो देखिए यहाँ से ध्यान से कि आप जब ऐसे कंडीशन में अभी कभी भी आता है आपका सवाल, जब इक्वल दे बराबर में और इधर भी कोई अंक दे और उसका पावर कुछ और रहे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसको हल करने के लिए हमको ये ध्यान देना होता है, या तो इसका पावर बराबर हो जाए या तो इसका बेस बराबर हो जाए। इनमें से कोई भी एक ना एक चीज हमको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अगर इसमें से कोई भी अगर एक चीज हम बराबर कर लेते हैं तो क्लियर है कि हमारा जो मान होगा वो आसानी से निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे देखना पड़ता है हमें कि यहाँ पे 3/7 का पावर x+1 है, लेकिन फिर रूट में है, रूट में है ना। तो इसका पावर x+1 है, तो आप कहेंगे कि क्या इसका पावर x+1 है, तो कहेंगे कि नहीं, इसका तो पावर x+1 नहीं है। तो यहाँ से दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब इसका पावर x+1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ये यहाँ से डिसाइड हो गया कि इसका पावर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी ट्राई कर ले, चाहे प्रयास कर ले। तो ये समझ में आ गया कि हाँ, इसका पावर तो बराबर होगा नहीं। लेकिन अब चलते हैं बेस वाले पे, तो पावर बेस के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि पावर और बेस के बारे में। तो बात करते हैं कि इसका तो हमारा क्या होगा, बेस ही बराबर होगा। पावर हमको डिसाइड हो गया कि पावर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है यहाँ पे तो आपका बेस होगा। तो बेस में देखेंगे कि यहाँ पे 3 क्या है, 7 है। तो कहेंगे कि सर क्या ये भी हमारा 3/7 बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ये ऐसे बनेगा कि हमको तो पता चल गया ना कि इसका पावर कभी बराबर नहीं होगा। तो क्लियर है कि जब पावर इसका बराबर नहीं होगा तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा हमारा कि निश्चित है कि आपका उसका बेस जरूर बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बेस उसका बराबर जरूर होगा। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहला काम कि रूट है तो रूट को हमें हटाना होता है। किसी तरह से भी आप रूट को हटाइए, जब भी कहीं पर भी रूट लगे तो उसको हमें क्या करना है भाई, सबसे पहला काम कि रूट को हमें हटाना है, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए आपको बताए थे कि जो मान है उसको वैसे ही लिखो। 3/7 है तो लिखो भाई इसको वैसे ही, और इसका पावर x+1 है तो x+1 रखो। अब क्या होगा, इस रूट का मतलब होता है इसमें 1/2 का गुणा है, यानी कि सीधा सीधा जो पावर है उसके पावर में 2 से आप क्या करोगे, भाग करोगे। आया समझ में। कभी भी रूट हटाओ, किसी का भी पावर हो, किसी का भी पावर हो, सिर्फ रूट दिया है तो उसको आप 2 से क्या करो भाई, भाग करो। क्या करोगे, भाग करोगे। आया समझ में ना, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूट, यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि आगे हमारा क्या होगा। तो 343 को आपको खंड आना चाहिए, 343 को आपको आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 343 का तो होगा क्या, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 343 आपका आ जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो कर लियो भाई ना, 7 से घटाओगे तो 7 × 7 × 7 होगा आपका, ठीक है। तो 7 कहेंगे कि सर 49 होगा, और 7 में 3 का गुणा कीजिए, 7 9 63 का 3 बचा 6, 7 चौक 28 और 6 कितना होता है भाई, तो कहेंगे सर 34 होता है। इसका मतलब कि 7 का कितना बार गुणा होगा, 3 बार होगा। तो हम 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, 7 का क्यूब। ये कहेंगे कि सर 7 का क्यूब होगा, अब बटे 27 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 का क्यूब। आप जानते हैं ना, 7 का क्यूब और 3 का क्यूब जब पावर उसका बराबर होता है, पावर क्या होता है, बराबर होता है, तो आप क्या करते हो कि 7 अब बटे 3 लिख देते हो, आप पावर को वैसे ही रख देते हो। हम कई बार बताए हैं आपको, ठीक है। हाँ, 7/3 को वैसे ही रख देंगे, दोनों का पावर सेम है ना भाई, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। तो ऐसे कंडीशन में इसके पावर को 3 हम वैसे ही क्या कर देते हैं, तो कहेंगे कि सर वैसे ही रख देते हैं। गुणा है तो गुणा करो, भाग है तो भाग करो। जब पावर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब पावर बराबर रहेगा तो गुणा है तो गुणा करो, भाग है तो भाग करो, और पावर को वैसे ही क्या कर दो भाई, ले जाकर रख दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर आगे चलते हैं। तो अब कहेंगे कि सर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे दिया है सर 3/7 और यहाँ पे दिया है 7/3। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारा बेस कैसे बराबर होगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका पावर ये
3/7 है और इसका पावर जो भी है और इसका भी पावर जो भी है, लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे 3/7 है और यहाँ पे क्या है आपका, तो कहेंगे सर 7/3 है। तो इसको भी हम ऐसा करें कि 3/7 के रूप में बदल दे, तो क्या सर बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हो। कैसे? तो हमने बताया था कि अगर कोई भी पावर हो, किसी का भी पावर अगर रहता है आपका प्लस में, तो क्लियर है कि जब आप न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे यानी हर को ऊपर और अंश को नीचे करते हो, तो आपका जो पावर होता है वो प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। आया समझ में? हाँ, कभी भी पावर अगर प्लस में या माइनस में, जिस चीज में भी पावर रहे, किसी का भी पावर प्लस में हो चाहे माइनस कुछ भी हो आपका, तो याद रखना कि कभी भी जब आप बेस को बदलोगे यानी कि न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे रखोगे, न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर रखोगे, तो वहां पे आपका मान जो होगा पावर वो हमेशा माइनस में बदल जाएगा, यानी कि उसका चिन्ह सीधा सीधा बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब ऐसे करके इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको हल कर कीजिए, तो आगे चलिए आगे हल करते हैं। तो जैसा पावर यहाँ पे है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इक्वल में अब कहेंगे सर 3 को ऊपर करेंगे और 7 को नीचे करेंगे, लेकिन पावर अब प्लस में न रहकर अब किस में हो जाएगा भाई, तो कहेंगे सर माइनस में हो जाएगा। अभी तो बताया ना, अरे अभी बताया है आप, हाँ ठीक है। तो ये प्लस में है तो आपका किस में हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर अब तो हमको आसानी से आ गया, क्यों, यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे 3/7 ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बराबर है ना भाई, बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि x + 1/2 ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कहेंगे कि सर -3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, बहुत आसानी से एकदम इजीली तरीके से हल कर देते हैं। अब तो आपको यहाँ से आना ही चाहिए। तो जानते ही है इसका बट्टा 1 इधर का इधर गुणा, तो x + 1 बराबर आ जाएगा 2 तिया 6 -6, तो x बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो कहेंगे सर ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 -1 और बराबर आ जाएगा -7, और यही x का मान आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। एक एक चीज मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सवालों में हम कैसे हल करेंगे। हालांकि मुझे बताने में इतना टाइम लगा, इतना समय लग रहा है, लेकिन आप हल करेंगे ना बहुत तेजी से, बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पे। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं कि यदि √x/y + y/x √ में है बराबर 10/3 है तथा x + y बराबर 10 हो, तो हमें x y का मान क्या करना है भाई, ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ विपरीत ठीक इसके विपरीत है, तो आपको रूट का ऐड करना आना चाहिए। तो देखिए इसका लसल जैसे लेते हो आप वैसे ही लसल लोगे, तो लसल लोगे यहाँ पे, तो √y गुणे √x होगा ना भाई, दोनों का गुणा ही ना लसा होता है, हमारा एलसीएम होता है। यानी कि इसको हल करोगे तो √x × y, अंडर में x और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर अंडर में x y हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि √y है √x है, तो इसका जब हम लसा लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, गुणा करते हैं ना। अगर दोनों में समान रहता है तो क्या है, जैसे कि y यहाँ पे रहे फिर से y यहाँ पे रहे तो सीधा सीधा y लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे y और x है तो इसका गुणा करके रूट में ही उसको रहने देते हैं। आया समझ में, तो ये हो जाएगा, कहेंगे सर अंडर में xy हो जाएगा हमारा। अब बात आती है, अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए √y से √y खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, सिर्फ कहेंगे सर √x बचेगा। √x जो है ये गुणा करेगा ऊपर √x में, समझ रहे हैं ना, अंडर किस में गुणा करेगा, x में, तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या हमारा, तो कहेंगे सर सिर्फ हमारा क्या होगा, x होगा, यानी कि यहाँ पे आ गया x, अब प्लस है तो आप रखेंगे प्लस। वही काम x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y, और y में y का गुणा होगा तो सिर्फ y होगा, क्यों होगा, अरे वैसे ही भाई, अगर y में रूट का y का गुणा करोगे तो आपका रूट हट जाएगा और सिर्फ y को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। आया समझ में ना, आपको समझ में आया ना। हाँ, तो ऐसे ही ये हमारा मान हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो आपका हो जाएगा y, अब बराबर दिया है किसके, तो कहेंगे कि सर 10/3 के बराबर दिया है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमको सवाल में क्या दिया हुआ है,
कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो, x प्लस वाई बराबर क्या हो 10 हो, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 रखने पर, समझ रहा है ना, ये हमको दिया है ये हमको दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 10। तो x प्लस वाई जहां है वहां पे क्या रख देंगे भाई हम, तो कहेंगे सर 10 रख देंगे, तो रख दीजिए 10। तो यहाँ पे पूरे की जगह पे 10 हो गया, x प्लस वाई की जगह पे कितना है 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। अब बटे अंडर रूट एक्स वाई है तो एक्स वाई रख दीजिए। अब यहाँ से आपको हल करने आता है। देखिए ऐसा कंडीशन में गुणा रहता है, भाग रहता है ऊपर नीचे, तो हम ऊपर से ऊपर कटा देते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अरे वैसे भी करो ना यार, इसका इधर गुणा करो तो ये अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। फिर एक बचा ना यहाँ पे, कुछ नहीं तो एक बार में कटा है ना, एक बार में, तो एक में 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब बात आती है कि यहाँ से रूट को हमें क्या करना है, हटाना है। तो सबको आता है हटाने के लिए, क्या कर देते हैं, रूट को हटाने के लिए हमेशा वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो वर्ग करेंगे तो ये आपका सिर्फ एक्स वाई हो जाएगा, रूट खत्म यहाँ से। और तो जब इसका वर्ग होगा तो इसका भी तो वर्ग होगा ना भाई, 3 का भी वर्ग होगा, यानी कि 3 का 2 बार गुणा, तो ये हमारा माना जाएगा कितना 9, और एक्स वाई बराबर 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना आपको, समझ में आया ना। ध्यान रखिएगा, वर्ग करते हैं तो अंडर रूट एक्स वाई का आपका वर्ग होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए भाई, तैयारी कर रहे हैं ना आप, हाँ तो इतना तो आना चाहिए। अंडर रूट एक्स वाई में का वर्ग बराबर 3 का भी क्या होता है, वर्ग होता है। तो जब इसका वर्ग होगा तो जो रूट में रहता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि एक्स वाई, और बराबर हो जाता है 3 का कितना का 9 का। आया समझ में ना। हाँ तो ये हमारा 9 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। जैसे कि अगला हमारा प्रश्न है कि 3 का पावर x प्लस 5 और 27 का पावर 2x माइनस 5 है, तो इसको हमें कैसे हल करना है। तो याद रखिएगा, इसको हल कैसे हम लोग करेंगे, तो फिर वही काम करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका पावर बराबर हो सकता है, तो कहेंगे कि नहीं सर बराबर तो नहीं हो पाएगा। जब पावर बराबर नहीं आएगा तो फिर बात हम वही करते हैं कि दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या, कि यहाँ पे 3 है तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो कहेंगे कि हाँ सर 3 का गुणा है, यानी कि 3 से ये कट जाएगा। इसका मतलब जब 3 से ये कट जाएगा तो क्लियर है कि 3 का पावर भी ये क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा ना। तो बनाइए तुरंत इसको। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे आती है, जरा इसको सवाल को हल करने से पहले हम समझेंगे एक चीज, क्या कि अगर 3 का पावर x प्लस वाई है, यहाँ पे हम 3 नहीं लेते हैं बल्कि 9 लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी इसका आप तोड़ेंगे छोटे छोटे खंड में, तो 3 का कुछ स्क्वायर होगा आपका, कुछ इस तरह से आएगा ना। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है कि जब 2 बाहर जाता है तो जितने भी पद रहते हैं हमारे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, उन सभी में 2 का क्या होता है, तो कहेंगे सर 2 का उन सभी में गुणा होता है। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 3 का पावर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हमें तोड़ना नहीं है, टूटेगा भी नहीं 3, ठीक है। अब इक्वल टू 27 को तोड़ेंगे तो सर कहेंगे कि 3 का पावर 3 होगा, और इसका पावर जो है 2x माइनस 5 वो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही रखिए इसको। अब बराबर 3 का पावर, अब तो कहेंगे कि सर ये 3 जो है दोनों में क्या करेगा, गुणा, यानी कि 3 गुना के 6x और माइनस 3 पच कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 15 हो जाएगा। आया समझ में ना, ठीक है। अरे 3 दूना 6 और 3 5 15 भाई, इतना तो आना चाहिए ना। हाँ 3 का पावर, अब देखिए अब 3 बराबर हो गया ना। अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 बराबर है तो 3 बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, काट नहीं रहे हैं, खत्म हो जाएंगे, और ये पावर अपने आप क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर बराबर हो जाएगा। हम तो शुरू से ही पढ़ते इसको चलते आ रहे हैं। तो अब कर दीजिए बराबर ना, तो x प्लस 5 और बराबर हो जाएगा 6x माइनस 15। अब इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से भी लिख लेते हैं उल्टा, 6x माइनस 15 इक्वल टू लिख लेते हैं x प्लस 5। कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला, आप सब जानते भी हैं। 6x को यहीं पर रखेंगे, x वाले को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सर प्लस का 15 हो जाएगा। तब जोड़िए घटाइए तो कितना होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे 5x बराबर हो जाएगा 20 का, तो x बराबर हो जाएगा 20/5 का, यानी कि मान आ जाएगा हमारे 4, और ये 4 हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। समझ में आया ना आपको।
ये बहुत आसान सवाल है यार, हमने इस पे बहुत सारे सवाल हल करा दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, इस पे आप लगभग कई सवाल हल कर चुके हैं, 3 4 5 6 7 सवाल हमने हल करा दिए हैं इस पे। हमको नहीं लगता है कि इसमें आप कहीं गलती करेंगे, ठीक है। अब फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। जैसे अगला प्रश्न है इसको कैसे हल करना है, तो देखिए इसको लिखेंगे क्या हम, तो कहेंगे सर 16 इंटू, लिखेंगे क्या, इसका मतलब गुणा होता है, बीच में पॉइंट रहता है, तो एक बार लिखेंगे 4 का पावर x इंटू एक बार लिखेंगे 4 का पावर कितना, तो कहेंगे सर 2 लिखेंगे। बताए थे ना, ऊपर प्लस रहता है तो ये किस में बदल जाता है, आपका चलता जाता है गुणा में चलता जाता है। 4 का पावर एक बार x होगा, फिर प्लस की जगह नीचे गुणा, फिर 4 का पावर क्या होता है 2 होता है, ये बताए थे चीज हमने, ठीक है। और फिर वैसे इसको हल करेंगे तो ये भी होगा 16 इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा आपका 0। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब 16 है और फिर 4 का 16, तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो कहेंगे सर 256 होगा। और 4 का पावर x को लिख सकते हैं ना, तो कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x, 2 का पावर x नहीं बल्कि कितना लिखेंगे 2 का पावर 2x, 2 दूना 4 होता है ना, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर आ जाएगा। और वैसे ही अगर 2 का पावर x हो गया, वैसे इसको हल करेंगे तो -16 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 32 हो जाएगा। इंटू में 2 का पावर x है तो 2 का पावर x और प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर 0 है तो 0। आया समझ में आया तब। अब बात आती है कि सर यहाँ पे 2 का पावर 2x हो गया, यहाँ पे 2 का पावर x हो गया, अब इसको कैसे हल करना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपका जब दिमाग काम न करे और यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 3 रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको मान लिया जाता है कि छोटे वाले को इसको मान लेंगे हम कि 2 का पावर कितना x बराबर हम मान लेते हैं कितना आपका, तो कहेंगे कि सर m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m मत मानिए, ठीक है, आप मान लीजिए इसके बराबर y मान लीजिए, जो भी मन कर रहा है आपको वो चीज ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सवालों में हमेशा हमको मान कर ही हल करना पड़ता है, तभी हमारा मान आता है। और फिर जब माने हैं जो चीज हमने माना है फिर इसी में रखेंगे तो हमारा मान भी आंसर, यानी हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, चलिए इसको हल करते हैं। तो हमने क्या माना है कि 2 का पावर 2x बराबर क्या माना है, y माना है, यानी कि जहां 2 का पावर x है वहां पे हमको y रखना है। क्या रखना है, y। तो देखिए ये 256 है ना, तो 256 तो रहेगा ही वैसे ही। अब 2 का पावर x, 2 का पावर x इसको लिख सकते हैं ना भाई, आप लिखेंगे 2 का पावर x गुणे 2 लिखेंगे ना। और इस 2 के पावर पूरा x की जगह पे आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इस 2 के पावर x की जगह पे पूरा हम लिखेंगे y, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में ना, कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना x गुणे 2, यार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो कहेंगे सर लिखेंगे। अब ये x का 2 का पावर x पूरा बराबर माने हैं कितना हम, तो कहेंगे सर y माने हैं, तो क्या रखेंगे इसकी जगह पे y, इसका पावर 2 है तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, तो कहेंगे सर 2 रखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आगे चलते हैं आप, तो फिर अगले में क्या होगा हमारा, तो ये तो पूरा हो गया ना, तो ये y क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। माइनस है तो कहेंगे सर माइनस। अब 32 है तो 32 लिखेंगे, और 2 का पावर x बराबर क्या माने हैं, तो कहेंगे सर y माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण हमारा आ गया। अब इसको हमें हल करना है, तो 256 का एक बार गुणा करो 256 आ जाएगा। अब तोड़कर बीच वाला हमको क्या करना होता है, लेकर आना होता है, चाहे जैसे भी लेकर आए, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि आप सीधा सीधा अगर इसको खंड नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा आप सिद्धाचार्य के सूत्र पे हल कर दीजिए। अब पता नहीं सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है भाई, या 256 को डायरेक्ट तोड़िए, सिद्धाचार्य सूत्र पे तोड़िए डायरेक्ट ऐसे 256 को, तो कहेंगे सर 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा हमारा। अब ऐसा करना है कि हमको 32 लेकर आना है, तो क्या 16 को जोड़ेंगे तो 32 नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल बहुत आसान है, यही से हमारा आ जाएगा। 16 में 16 का गुणा करेंगे 256 आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 256 y का स्क्वायर। द्विघात समीकरण है भाई, आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आगे आपको भी आएगा, ठीक है। वो आपको पढ़ लिया है, जो कि पहले ही आपको पढ़ा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा -16y आप -16y प्लस 1, ये बराबर हो जाता है किसके, 0 के, ठीक है। सिद्धाचार्य के सूत्र पे आधार न करके हम इसी तरह से हल कर देंगे इसको, ठीक है। क्यों, इसका गुणा करते हैं भाई इसमें, और इसका खंड करते हैं, छोटे छोटा खंड करते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 32 आ जाए। हाँ, ये भी ध्यान रखना होता है कि इन दोनों का गुणा भी प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में आ ही जा रहा है,
फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो -32 भी आ जा रहा है और ये 32 खत्म हो जाएगा। तो अब कहेंगे सर यहाँ से कॉमन अब देखा जाता है तो कॉमन क्या है, 16 है, 16 से कट जाएगा 16, अब y है तो y कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा 16y-1 और यहाँ से भी बचेगा माइनस कॉमन ले लेंगे कितना, यहाँ पे 1 कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन होता है और ये हो जाएगा 16y और -1 बराबर हो जाता है 0 का। तो ऐसे दो मान निकलेंगे, एक 16y-1 बराबर 0 और या एक निकलेगा, एक यहाँ से लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा 16y-1, फिर कॉमन है ना, कॉमन हो जाएगा और जो बचा फिर से दूसरे में हो जाएगा 16y-1। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, सीधा सीधा 16y-1 बराबर 0। तो 16 एक नोट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो इसके ऊपर अब हल करते हैं, इसको मिटा कर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 यानी कि 16y-1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, ठीक है। 16y-1 बराबर 0। तो यहाँ से 16y बराबर आप निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और y बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 16, यानी कि y का मान आ गया 1/16, आ गया ना 1/16। अब यही मान हमें क्या करना पड़ता है, बताया ना, यही मान हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रखना पड़ता है किसमें, जो हम चीज माने हैं, यानी कि y की जगह पे आप क्या रखेंगे 1/16, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर x बराबर 1/16। क्यों होगा, y के पावर रखना पड़ेगा ना भाई, हाँ रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसके आगे आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके आगे कैसे हल होगा हमारा, ठीक है ना। इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो 2 का पावर x है, ठीक है, 2 का पावर x रहेगा, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1/2 का पावर 4, तो कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ऐसा करें कि ये भी 2 के रूप में आ जाए, तो कहेंगे सर 2 का पावर x है तो x रखिए, इस 2 को ऊपर कर दीजिए तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब पावर माइनस में हो जाएगा तो ये बेस बराबर हो गया ना, तो पावर अपने आप क्या हो जाएगा बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज समझ में ना, अच्छा समझ में आया ना, ठीक है। हमें सीधाचर्या के सूत्र पे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो बताए थे उसको हमें डायरेक्ट ऐसे ही पता चल रहा है कि 16 × 16 को करते हैं तो इसका मान 256 आता है। अब फिर इन दोनों को देखते हैं कि जोड़कर घटाने पर 32 आ रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर जोड़कर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि माइनस में लेकर आना है हमको, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस, दोनों जब माइनस होता है तो जोड़ देते हैं और दोनों में y को रख देते हैं और 32 को वहां से हटा देते हैं। ऐसा समझ में ना, तो द्विघात समीकरण वाला ये चीज जो है आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है।